हेलो गाइस, जय श्री राम। और सब मेरे भाई कैसे हैं? मेरे आईबीएस के वॉरियर्स योद्धाएं युद्ध कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मेडिसिन लीजिए। और थोड़ी देर पहले ही मैं वीडियो पे यूट्यूब पे लाइव भी आया था। बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने रखा। मुझे बहुत याद मुझे होता नहीं कि यार आईबीएस से जो निकले हुए होते हैं ना, सबसे बड़ी बात तो उनको बहुत सारी ऐसी बातें ना जो उनको याद नहीं आती है। ठीक है। अब मैं भी जो जब आईबीएस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम में था ना, तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरी ना वीडियो में छुड़ जाती है। ठीक है। मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि कारण है ना कि आईबीएस वालों की इतनी घटनाएं घटी होती है ना उनके साथ। जब तक वे ठीक नहीं होते हैं, जब तक वे सरवाइव करते हैं, उनके साथ इतनी घटनाएं घटी होती है कि वो मतलब ना याद करते करते उनकी सारी जिंदगी चल जाएगी। ठीक है। तो कुछ एक आध बच्चे ने मुझे आज मैसेज मतलब लाइव पे मुझे क्वेश्चंस किया था। ठीक है। मैं उसका जवाब देने आया। ठीक है। आईबीएस में तो सबसे पहली बात तो आईबीएस में जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया कि भैया मैं साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन के साथ आयुर्वेद की अगर चूरन खाऊं जिससे मेरा पेट साफ हो, तो क्या ये सही नहीं रहेगा? तो इसका दो सॉल्यूशन है। ठीक है। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ आयुर्वेद की मतलब चूरन खाते हैं, जैसे त्रिफला आती है जो पेट को साफ करती है, कहीं ना कहीं बेल पत्र चूर्ण आती है। ठीक है। बेल चूर्ण आती है तो उससे भी पेट साफ होती है। तो भाई उनका सोचना, उनका बोलना गलत नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है। क्योंकि वो मेडिसिन आप ऐसे भी खाओगे तो आपका पेट साफ करेगी। लेकिन आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन अगर साथ में चलाते हैं ना भाई, तो क्या होता है ना, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन आप मान लो साथ में चला रहे हैं, तो क्या होगा कि साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन आपका दिमाग में काम करेगी। ठीक है। वो आपके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में लगाएगी। आपके जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं उसको बैलेंस करेगी। ठीक है। और जो आप चूरन खाएंगे, जैसे वो हो गया त्रिफला वाली, वो आपके पेट को साफ करेंगे। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी गलत नहीं है भाई, मैं इसको नहीं बोलूं। क्योंकि देखिए, पहला तो ये जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन है वो एलोपैथी की मेडिसिन है, जो आपको साइकेट्रिस्ट प्रिपेयर करेगी, प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देगी। और जो आयुर्वेद की जो गोलियां होती है या आयुर्वेद की जो भी चूर्ण होती है, वो किसी तरह की साइड इफेक्ट लेस होती है। वो साइड इफेक्ट उसमें होती ही नहीं है, और उल्टा वो फायदे ही करती है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो मैं आयुर्वेद को प्रॉपर 100% नहीं बोलूंगा कि वो ठीक करके देती है, लेकिन इसको ना कहीं हद तक हेल्प मिल जाएगी ठीक होने में दिमाग को। क्योंकि ये ना मैं आज थोड़ा सा बोलते हैं ना भाई, हम लोग काफी ज्यादा ना अपने आप को सोचते हैं और ना नई नई चीजें निकालते हैं। तो मुझे ये सूझ रही है कहीं ना कहीं। मैं अगर ये प्रिफेयर कर दूं आप लोगों के लिए कि भाई अगर आप लोग साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन, तो देखिए कॉमन सी बात है, आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लोगे तो क्या होगा ना, आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, डायरिया वालों की डायरिया बढ़ जाएगी। तो मैं ये डायरिया वालों के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस यानी आईबीएस सी है, उनके लिए मैं ये प्रिपेयर करूंगा कि भाई अगर आप जो बेलचूर्ण और वो होता है आपका त्रिफला वाले जो चूर्ण गोलियां होती है, अगर आप लो, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि शायद उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो मेडिसिन से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, जो हाई लेवल में कॉन्स्टिपेशन होती है ना, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जब स्टार्ट करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन कई हद तक क्रिमाफिन का काम करेगी। ये त्रिफला वाले चूर्ण जो पेट साफ करेगी, और एक होता है बेलपत्र चूर्ण। ये दोनों अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो मैं ये उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो में बना के आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। मुझे ये चीज याद आया कि भाई इससे भी ये चीज हो सकती है। ठीक ठीक है। आप लोगों को हेल्प मिलेगा निकलने में आईबीएस से। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को ठीक करने के लिए मैं बोला ना, थोड़ा सा उसको ना वक्त देना होगा। उसको मतलब आपके जो माइंड है, जो आपके साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, मेडिसिन को वर्क कराने के लिए आपको ना ये इसको शांत करना जरूरी है। क्लासपा एक्स भी लेना है, और पेट साफ करने के लिए आप अगर क्रीमाफिन लो या त्रिफला ले लो या फिर बेलवद्री चूर्ण ले लो, ये सब बढ़िया है। कोई मैं इसमें किसी को गलत नहीं बोलूंगा भाई। मैं कंबाइंड, देखिए कंबाइंड करके खाओ, ठीक हो जाओगे। क्योंकि भाई सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो आपको खुद से ना ऐड करना ही होगा। क्योंकि देखिए साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन है तो भाई 100% आपको लेना ही होगा।
आप आईबीएस में साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन आपको 90% आपको यूज वही करेगी, मतलब ठीक आपको वही करेगी। बाकी के जो 10% होते हैं जो पेट को ध्यान से हटाएगा, पेट को ठीक रहेगा, शांत रखेगा, वो चूर्ण या बेलवदी चूर्ण और वो ले सकते हैं भाई। मैं तो लिया था, मतलब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन साथ नहीं लिया था, पहले लिया था, तो उससे सिर्फ ना पेट साफ होता था, तो दिमाग का वो दवाई नहीं देते थे, तो मैं उतना नहीं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के समय मैं आयुर्वेद की दवाइयां नहीं खाया हूँ। लेकिन मुझे ये अभी ये रियलाइज हो रहा है कहने कि आप लोग अगर साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ अगर आयुर्वेद का वो जो होता है कि बेलपत्र चूर्ण और वो ले सकते हैं त्रिफला, ताकि आपका पेट साफ रहे, जिससे पेट आपका शांत रहे और साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन को काम करने के लिए समय मिले, ठीक है, और वक्त मिले और उसको किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, ठीक है। तो ये मत बोलिए कि मैं प्रॉपर आपको आयुर्वेद में जाने बोल रहा हूँ, बस इसको हेल्प के लिए बोलते हैं ना, स्टेपनी, उसके लिए आपको यूज करना है, ठीक है। तो भाई इसलिए ये मत सोचिएगा कि भैया कल साइकेट्रिस्ट की बात कर रहे थे आज आयुर्वेद मांगे। भाई मैं आयुर्वेद में नहीं आया हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप उसको पेट को साफ, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की तो मेडिसिन आपको लेनी ही है 100%, ये आप मान के चलो। तो भाई उससे आपको जो कॉन्स्टिपेशन होगी ना, उससे आपको निकलने में आपको हेल्प करेगी आपको आयुर्वेद की जो भी आती है, आपका बेलवदी चूर्ण और आपका त्रिफला, ये सब मदद करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और जो नहीं लेना चाहते हैं वो क्लिमाफिन ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ऐसे भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट होती नहीं है उसमें, तो आप एकदम बेफिक्र को ले सकते हैं। और क्रिमाफिन आप भी यूज कर सकते हैं अगर आयुर्वेद नहीं लेंगे तो दोनों ही ठीक है ब्रो। तो ये आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया, तो आप ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन था भैया, विटामिन D3 का कमी होता है क्या आईएएस में? भाई 100% होता है, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीजें नहीं बता पाया था, मैं ना फील्ड में काम करता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। मैं फील्ड में वर्क करता हूँ, मतलब अपनी बाइक से, ठीक है, कंपनी के लिए मार्केटिंग में, ठीक है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब मैं धूप में जाता था ना, उस समय जब आईबीएस में था, अपने आईबीएस की जर्नी में, जब 2021 की एंडिंग से जब या 22 से मेरी जो जॉब लगी थी, उसके बाद से जो 2024 तक मैं जो जॉब करता था, मैं फील्ड में करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो पहले और अभी में क्या फर्क है ना भाई, पहले जब मैं आईबीएस में था, मैं फील्ड में जाता था ना, धूप में मैं ना हेलमेट पहन के ही रहता था। कोई कस्टमर के पास गया या किसी के पास गया जहां काम मुझे करना है, उनके पास मैं हेलमेट नहीं उतारता था, हेलमेट पहने रहता था, क्योंकि ना अगर जहां धूप सर में लगता था ना भाई, आंख चौंधियास हो जाता था, मतलब होता नहीं कि धूप बर्दाश्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको D3 की कमी हो जाती है। आईबीएस में विटामिन D3, B12, विटामिन सी, सब चीज की कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से केमिकल रिलीज ही नहीं होते हैं, जो डाइजेस्ट होंगे तो खाने से आपको वो चीज तीनों मिलेगी कहाँ से? तब आप लोग क्या करते हो, D3 की इंजेक्शन ले लेते हो, विटामिन सी की इंजेक्शन गोलियां ले लेते हो, हाँ, विटामिन B12 की इंजेक्शन ले लेते हो। कारण यही होता है क्योंकि यहाँ से वो केमिकल रिलीज ही नहीं होता है। जब रिलीज ही नहीं होगा तो आपको बॉडी में जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और उसमें से आपको ये तीनों जो पौष्टिक तत्व है खाना में से, वो आपको कहाँ से मिलेगा? इसीलिए साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको खाना जरूरी है, एकदम जरूरी है। साथ में आप पेट साफ करने के लिए आप कुछ आप मूंग भिगा रात को भिगा करके मॉर्निंग में खाओ, या बेलवरी चूर्ण खाओ, या फिर त्रिफला खाओ, या क्रिमाफिन खाओ, वो आपको लेना होगा, साथ में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, आपको मैं एक ही बात बोल देता हूं कि D3 जो होता है ना भाई, वो एकदम कॉमन चीज है। काफी लोगों को ऐसा होता होगा कि धूप में जब आप जाते हैं आईबीएस वाले, तो आपको ना धूप बर्दाश्त नहीं होता होगा, क्योंकि आपका बॉडी पूरा ना वीक हो जाता है। मैं ये चीज फेस किया हूं, मैं क्लियरली, मुझे ना बहुत सारी चीज यादें नहीं है, तो मैं बच्चे ही मुझे याद दिला रहे हैं, ठीक है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं फील्ड में वर्क करता हूँ ना, फील्ड में जाता था ना, मैं हेलमेट उतारता ही नहीं था, मुझे तो अच्छे से याद है। और अब तो मैं बिना हेलमेट का भी वर्क कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे धूप से प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अभी अगर धूप में जाओगे ना, जिनको जिनको आईबीएस, आप 5 मिनट खड़े हो जाओगे और धूप से छाव में आ जाओगे ना, तो आपको अंधेरा दिखेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बैठने मन करेगा, चक्कर सा मारेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही इसी चीज का, पूरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब हो रही है, क्योंकि इसमें आपको तीनों हार्मोन्स रिलीज नहीं होने देते हैं, सॉरी, दो हार्मोन। और वो दो हार्मोन्स जब तक रिलीज नहीं होंगे अच्छे तरीके से, अपना वर्क नहीं करेंगे, केमिकल को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप खाना को डाइजेस्ट नहीं करोगे। खाना का डाइजेस्ट नहीं करोगे तो आपको ना विटामिन D3 मिलेगी, ना विटामिन सी मिलेगी, ना ही विटामिन B12 मिलेगी। तब आप क्या करोगे, विटामिन B12 की टैबलेट्स लोगे, विटामिन D3 की इंजेक्शन लोगे या टैबलेट्स लोगे, और विटामिन सी की गोलियां लोगे। यही होता है।
जनरली तो यही होता है। तो इसलिए भाई मैं बोल दिया, विटामिन डी3 के प्रॉब्लम होती है आईबीएस में, एकदम होती है 100% क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है। तो आईबीएस में विटामिन डी3 का कमी एकदम होता है। इसको आपको ठीक साइकोलॉजिकल दवाइयों से ही होगी, वही साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही होगी। वो सारा प्रोग्राम आपका सेट कर देगा, क्योंकि आपका ना सीपीयू है ये। जैसे कंप्यूटर का में पहले जो अभी तो लैपटॉप्स आ गए हैं, पहले जो आता था एक पैनल आता था, पहले आता था मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस। उसी तरह ना हमारा बॉडी का ये ना सीपीयू है, मतलब ना यही से सब कुछ, मतलब ये होता है, प्रोग्रामिंग होता है। अगर यहाँ से प्रोग्रामिंग ही आपका गलत है तो ये बाकी का चीज काम कहां से करेगा? ठीक है। तो इसलिए भाई आपको मैं बार बार बोल देता हूं कि आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन कंटिन्यू लीजिए। ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट में कमेंट करिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। कल शायद हमारे विशाल जी हमारे साथ शायद कॉल लिस्ट पे आ जाए, कॉल पे आए, तो आप लोगों से मैं बात करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद भाई।